इस वीडियो में हम इम्परफेक्ट मार्केट की एक और सब टाइप पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस मार्केट के नाम में, इस मार्केट के टाइटल में बिल्कुल कंट्रास्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। मोनोपोलिस्टिक यानी समथिंग रिलेटेड टू मोनोपोली, और कंपटीशन समथिंग रिलेटेड टू परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन ये तो कंट्रास्टिंग है, ये तो बिल्कुल डिसिमिलर है। फिर इन दोनों का मिलके एक नाम बना दिया, वो तो ऑलरेडी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हैं। बिल्कुल सही है, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो सही समझ रहे हैं। ये एक तरह का एक हाइब्रिड टाइप ऑफ मार्केट है, जिसमें कुछ फीचर्स मोनोपोली के मिलते हैं और कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के मिलते हैं। इसकी क्लैरिटी और इसकी वजह मैं लास्ट पे बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। तब तक आइए समझते हैं इस मार्केट को इसके फीचर्स के थ्रू। सबसे पहला फीचर इस मार्केट का, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यह बिल्कुल कॉमन फीचर है, बाकी सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स में भी सेम है, ऐसा ही है। और नंबर टू, मैनी सेलर्स। मैनी का मतलब यहां पे निकलता है काफी, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन इतने के बहुत काफी है। इसको हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 2 डिजिट नंबर में आएगा इनका नंबर, 2 डिजिट्स में। यानी ये सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, काउंट करके नहीं बता सकते एग्जैक्टली के कितने होते हैं, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है कि मान लीजिए 10 से लेके 99 तक, या थोड़ा सा कुछ ऊपर भी जाएगा तो कोई वरीइंग फैक्टर नहीं है। स्टिल 110 पर भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही माना जाएगा। तीसरा फीचर, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट होगा, ये जो सारे सेलर्स हैं ना, ये प्रोडक्ट तो एक ही बेचेंगे, नाम वही होगा, फॉर एग्जांपल सोप। लेकिन जो भी ये सोप बेचेगा वो एक जैसा सोप नहीं बेचेगा, स्लाइट डिफरेंसेस के साथ। तो इसमें जो फीचर है बड़ा, वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यानी प्रोडक्ट वही होगा लेकिन कुछ डिफरेंशिएट करके, थोड़ा हट के, अलग करके। एक कंपनी ए का प्रोडक्ट जो है वो उसने एक कलर का सोप बनाया, जैसे डेटोल का, उन्होंने सैफरन टाइप का बनाया, एक ऑरेंज टाइप में सोप बनाया। लाइफ बॉय का रेड में बनाया, पियर्स का कोई और कलर का बनाया, डाउ का कोई और कलर का बनाया। सिर्फ कलर की बेसिस पर ही नहीं, वेट भी डिफरेंट हो सकता है, शेप भी डिफरेंट हो सकती है। पियर्स की शेप देखिए डिफरेंट है, डाउ की देखिए डिफरेंट है, लक्स का थोड़ा कुछ अलग डिज़ाइन है। डिज़ाइन में, शेप में, साइज में, वेट में, किसी भी चीज़ में अगर डिफरेंस है तो आप कहेंगे प्रोडक्ट तो वही है लेकिन थोड़ा डिफरेंस के साथ। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक मेन फीचर ये है कि इस मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। इसमें एक और फीचर है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। जिसको मन करे, जिसके पास पैसा हो बिजनेस शुरू करने का, साबुन बनाने का, तो वो आराम से बिना किसी की रोक टोक के, बिना किसी की रुकावट के वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री एंट्री इनटू बिजनेस। और जब किसी को लगे कि हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, कोई दूसरा कुछ काम करना है, या बस अब बिजनेस नहीं करना है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर किसी को मार्केट से एग्जिट लेना है, यानी जो है ये बिजनेस ही बंद कर देना है, तो वो फ्रीली जा सकता है विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम एनीबडी।
इसका अगला फीचर ये है सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस। अगर मार्केट में 20 सेलर हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्केट है और इसमें 20 सेलर हैं, पूरी मार्केट में अगर मान लीजिए सबको बराबर बराबर शेयर है, तो सबके पास मार्केट का 5% तो होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो कर सकते हैं। प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस में अपने हिसाब से इसलिए हम देखते हैं कि टूथपेस्ट में किसी का 10 ग्राम टूथपेस्ट 10 रुपए का है, किसी का 12 ग्राम है और लिखा हुआ है 2 ग्राम्स फ्री। इसमें जी हमने 2 ग्राम फ्री डाला हुआ है, वो भी 10 ही का दे रहे हैं। यह समझ में आ रहा है कि ये प्राइस वैरी करा सकते हैं, इनको कंट्रोल होता है थोड़ा बहुत प्राइसेस के ऊपर। अगला मेन फीचर है इसमें, और बड़ा मेन फीचर है सेलिंग कास्ट। क्योंकि 20, 30, 40 फर्में होती हैं सोप बनाने वाली, टूथपेस्ट बनाने वाली, या इस तरह की और कोई जो है प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी होती हैं। हर एक कंपनी को कुछ तो डिफरेंटली अपना दिखाना पड़ेगा प्रोडक्ट, फिर जाकर उसका प्रोडक्ट बिकेगा, और उसके लिए कुछ जोर लगाना पड़ेगा, कुछ अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को कि भाई हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है और इस फ्लेवर में है, इस कलर में है, इस डिजाइन में है, ये फला फला इंग्रेडिएंट्स है, टोटल आयुर्वेदिक है। कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। वो बताने के लिए आपको देनी पड़ती है एड्स, आपको देने पड़ते हैं प्रमोशंस, आपको करना पड़ता है पब्लिसिटी अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की, उसमें लगता है पैसा। बस वो पैसा जो एड्स प्रमोशंस वगैरह पर लगता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट और मशहूर करने के लिए, उसको कहते हैं सेलिंग कास्ट। ये मोनोपोली में भी नहीं होता और परफेक्ट कंपटीशन में भी नहीं होता। मोनोपोली में क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, एक ही सेलर है, वो क्यों पैसा खर्च करे अपना प्रोडक्ट दूसरों को बताने के लिए। इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज है, वो पूरा जानते हैं किस प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं। उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेलिंग कास्ट लगाने की, ऐड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेलिंग कास्ट वन ऑफ द जो है डिफरेंशिएटिंग फीचर है इस टाइप ऑफ मार्केट का। वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था कि इसका नाम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों बताया गया। हमने कहा था कुछ फीचर्स इसमें मोनोपोली के हैं और कुछ कंपटीशन के हैं, परफेक्ट कंपटीशन के हैं। तो उन सबको सम अप करके 2 वर्ड्स में खत्म कर देते हैं। मोनोपोली में क्योंकि आप देखते हैं प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है, इस वाली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी ना कंट्रोल होता है। कंट्रोल इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली। और परफेक्ट कंपटीशन में सबसे बड़ी बात यह कि वहां बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन, जितने ज्यादा सेलर्स हों उतना ज्यादा कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन से कंपटीशन आया और मोनोपोली से कंट्रोल आया। 2 सीज है इसकी वजह, एक सी ये वाला और दूसरा सी ये वाला। तो इसलिए कुछ फीचर्स मोनोपोली के, कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के। तो मैंने शुरू में ही कहा था ये हाइब्रिड टाइप ऑफ मार्केट है।